धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम सब मिलकर एक ऐसे गहरे सवाल पर विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। वो सवाल है, ईश्वर निराकार है या साकार? क्या वो किसी रूप, किसी आकार में बंधा है या वो हर रूप, हर आकार से परे है? ये सवाल सिर्फ एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ये हमारी भक्ति, हमारी आस्था और हमारे जीवन जीने के तरीके को भी दिशा देता है। दुनिया को देखें तो कोई पत्थर में ईश्वर को पूज रहा है, कोई तस्वीरों में, कोई मूर्तियों में, कोई उसे ऊपर आसमान में ढूंढ रहा है, तो कोई अपने बनाए हुए धार्मिक स्थलों में। सब अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने तरीके से उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साध संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें सद्गुरु की कृपा से वो दिव्य दृष्टि, वो ब्रह्म ज्ञान मिला है जिसने हमारे सारे भ्रम, सारे संशय मिटा दिए हैं। सद्गुरु ने हमें बताया कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो कण-कण में बसा है, वो तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वेदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात तत्व एक ही है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एक ही सत्य क्या है? यही निराकार। वो एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप रंग नहीं। सोच कर देखिए, अगर परमात्मा किसी एक रूप में होता, मान लीजिए किसी एक विशेष मूर्ति या तस्वीर में, तो क्या वो सर्वव्यापक हो सकता था? क्या वो एक ही समय पर आपके घर में, मेरे घर में और दुनिया के हर कोने में मौजूद हो सकता था? नहीं। वो साकार रूपों में प्रकट हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। आप उसे गिलास में डालें तो वो गिलास का आकार ले लेता है, लोटे में डालें तो लोटे का, और नदी में हो तो नदी का। पर असल में पानी क्या है? वो तो आकारहीन है, निराकार है। ठीक इसी तरह ये परमात्मा, ये निरंकार दातार हर कण में, हर जीव में समाया हुआ है, पर खुद किसी आकार में बंधा नहीं है। भक्त शिरोमणि कबीर साहिब जी ने भी कितनी सुंदर बात कही है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इसका अर्थ क्या है कि उस परमात्मा यानी लाल की चेतना, उसका नूर हर जगह फैला हुआ है। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे वही नजर आता है, और जब मैं उसे देखने, उसे जानने निकली तो मैं खुद भी उसी के रंग में रंग गई। यहाँ कबीर साहब किसी साकार रूप की बात नहीं कर रहे, वो उस सर्वव्यापी निराकार सत्ता की अनुभूति की बात कर रहे हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, भगवान कहाँ रहते हैं? उनका रूप कैसा है? गुरु मुस्कुराए और शिष्य को एक मुट्ठी नमक देकर कहा, जाओ इसे इस पानी के गिलास में घोल दो। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरु ने पूछा, अब बताओ नमक कहाँ है? शिष्य ने गिलास में देखा और कहा, वो तो घुल गया, दिखाई नहीं दे रहा। गुरु ने कहा, अच्छा इस पानी को चख कर देखो। शिष्य ने चखा तो पानी खारा था। गुरु ने कहा, ऊपर से चखो, बीच से चखो, नीचे से चखो। शिष्य ने हर जगह से चखा और कहा, गुरुजी, पानी तो हर जगह से खारा है, नमक हर बूंद में समा गया है। तब गुरु ने समझाया, बेटा यही निराकार है। वो दिखाई नहीं देता, पर सृष्टि के कण कण में ठीक वैसे ही समाया हुआ है जैसे नमक पानी की हर बूंद में। उसे आंखों से नहीं, ज्ञान की दिव्य दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। साध संगत जी, ये दिव्य दृष्टि हमें हमारे सद्गुरु ने दी है। उन्होंने हमें बताया कि ये जो निराकार है, यही सबका आधार है। सारे साकार रूप इसी निराकार से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। ये सृष्टि, ये चांद तारे, ये इंसान, ये सब उसी निराकार का साकार रूप है, पर वो स्वयं इन सब से परे है। आज हमने इस यात्रा की बस शुरुआत की है। अब हम जानेंगे कि अगर ईश्वर निराकार है तो फिर साकार रूप में संतों और गुरुओं का महत्व क्यों है, और कैसे एक भक्त निराकार की भक्ति करते हुए साकार जगत में अपना जीवन जीता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर निराकार ही है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो फिर हम निरंकारी भक्त सद्गुरु के साकार रूप को इतना सम्मान क्यों देते हैं? हम क्यों कहते हैं सद्गुरु महाराज की जय हो? क्यों हम उनके साकार दर्शनों के लिए तरसते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन साध संगत जी, इसका जवाब भी हमें सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा कमरा है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। उस कमरे में हवा तो है, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, पर आप उसे महसूस कर सकते हैं। अब अगर कोई उस कमरे में एक छोटा सा दिया जला दे तो क्या होगा? उस दिए की लौ आपको दिखाई देगी और उसकी रोशनी में आपको ये भी एहसास होगा कि हाँ, इस पूरे कमरे में हवा मौजूद है। साध संगत जी, ये निराकार परमात्मा उस हवा की तरह है जो हर जगह है पर अदृश्य है, और सद्गुरु उस जलते हुए दिए की तरह हैं। वो साकार रूप में हमारे सामने आते हैं ताकि हम उनके माध्यम से उस निराकार प्रभु का एहसास कर सकें। सद्गुरु वो खिड़की हैं जिससे हम उस अनंत निराकार परमात्मा का नज़ारा देख पाते हैं। अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। गुरु दी मूरत मन विच त्याओ, जो निरंकार दा रूप है। इस दे अंदर वास है उसदा, जो सबदा पालनहार है। भावार्थ है, गुरु की साकार मूरत का ध्यान अपने मन में करो, क्योंकि ये साक्षात निरंकार का ही रूप है। इसी साकार रूप के अंदर उस निरंकार का वास है जो सबका पालनहार है। सद्गुरु का साकार शरीर हमें ये समझाने आता है कि निराकार से जुड़ना कैसे है। अगर सद्गुरु न हो तो हम निराकार की बातें तो करते रहेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन में अनुभव कैसे करें, ये कौन सिखाएगा? यही बात हमें दूसरे धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। बाइबल में भी कहा गया है, No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. अर्थात परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, पर उसके पुत्र ने, जो स्वयं उसके सबसे करीब है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यहाँ पुत्र का भावार्थ उस दिव्य प्रकाश, उस पैगंबर या सद्गुरु से है जो समय समय पर धरती पर आकर उस अनदेखे परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं। सोचिए, आपको बिजली की शक्ति का उपयोग करना है। बिजली तो तारों के अंदर बह रही है, वो निराकार है, दिखाई नहीं देती। क्या आप सीधे तार को पकड़कर उसकी शक्ति ले सकते हैं? नहीं। ऐसा करेंगे तो झटका लगेगा, हानि होगी। आपको एक माध्यम चाहिए, एक बल्ब, एक पंखा या एक स्विच बोर्ड। ये बल्ब साकार है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो निराकार बिजली इस बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक इसी तरह सद्गुरु वो साकार माध्यम है, वो स्विच है, जिनके चरणों में जुड़कर हम निराकार परमात्मा की शक्ति, उसके प्रेम और आनंद का अनुभव अपने जीवन में कर पाते हैं। सद्गुरु हमें निराकार से जुड़ने का सही तरीका सिखाते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी अज्ञानता का स्विच ऑफ कर देते हैं और ज्ञान का स्विच ऑन कर देते हैं। इसीलिए साध संगत जी, हम निरंकारी भक्त सद्गुरु के साकार रूप के आगे नतमस्तक होते हैं। हम शरीर की पूजा नहीं करते, हम उस शरीर में प्रकट हुए ब्रह्म ज्ञान और उस निराकार प्रभु की सत्ता की पूजा करते हैं। जब हम सद्गुरु के चरण स्पर्श करते हैं तो हम उस निराकार प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, तूने साकार रूप में आकर हम जैसों पर कृपा कर दी, वरना हम अज्ञानी तो तुझे कभी जान नहीं पाते। तो सार ये है कि ईश्वर का मूल स्वरूप निराकार है और सद्गुरु का साकार रूप उस निराकार तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र द्वार है। साध संगत जी, इस ज्ञान चर्चा की अंतिम कड़ी में जानेंगे कि अब तक हमने ये समझा कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार है और उस निराकार तक पहुंचाने वाले, उसका अनुभव कराने वाले सद्गुरु साकार रूप में हमारे लिए साक्षात निरंकार का ही प्रतिबिंब है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिएं? हम इस साकार दुनिया में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, परिवार है, काम धंधा है। इन सब के बीच उस निराकार से हर पल कैसे जुड़े रहें? साध संगत जी, यही तो निरंकारी मिशन की सबसे बड़ी देन है। सद्गुरु हमें दुनिया छोड़कर साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं, गृहस्थ में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन को इस निरंकार से जोड़ कर रखो। इसे कहते हैं हाथ कारवल ते दिल यारवल, यानी हाथ काम में लगे रहें लेकिन दिल उस प्यारे निरंकार से, अपने सद्गुरु से जुड़ा रहे। सोचिए, एक महिला अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, उसके हाथ लगातार सिलाइयों पर चल रहे हैं, ऊन का गोला घूम रहा है। ये सब साकार जगत का काम है, लेकिन उसके मन में, उसके ध्यान में कौन है? उसका प्यारा बच्चा,
वो हर फंदा अपने बच्चे के प्रेम में डाल रही है। उसका ध्यान इस बात पर है कि स्वेटर मेरे बच्चे को फिट आएगा या नहीं, उसे ठंड से बचाएगा या नहीं। काम हाथों से हो रहा है, पर मन प्रेम में डूबा हुआ है। बस यही है निरंकारी जीवन शैली। हम दुनिया का हर काम धर्म पूर्वक करें, नौकरी करें, व्यापार करें, सेवा करें, लेकिन हमारे मन में ये एहसास पक्का रहे कि मैं ये सब उस निरंकार की दी हुई शक्ति से कर रहा हूँ। मैं करता नहीं हूँ, करने वाला तो ये निरंकार है। मैं तो बस इसका एक माध्यम हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। यही ज्ञान तो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जब भक्त ये जान लेता है कि करने कराने वाला ये निरंकार है, तो वो फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसे न सफलता का अहंकार होता है और ना ही असफलता का दुख। वो हर हाल में एक रस आनंद की अवस्था में रहता है। इसे ही सहज अवस्था कहते हैं। तो साध संगत जी, जब हमें सद्गुरु की कृपा से ये एहसास हो जाता है कि हर इंसान में, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या रंग का हो, उसी एक निरंकार का अंश है, तो क्या हमारे मन में किसी के लिए नफरत या वैर विरोध रह सकता है? नहीं। तब हमें हर चेहरे में वही नूर, वही परमात्मा नजर आता है। तब सेवा, सिमरन और सत्संग हमारे जीवन का दिखावा नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाते हैं। सेवा सिर्फ शारीरिक नहीं रह जाती, बल्कि हर इंसान को प्रभु का रूप मानकर उसका सम्मान करना ही सच्ची सेवा बन जाती है। सिमरन सिर्फ तू ही निरंकार रटना नहीं रह जाता, बल्कि हर सांस के साथ इस प्रभु का शुक्राना करना ही सच्चा सिमरन बन जाता है। और सत्संग केवल पंडाल में बैठना नहीं, बल्कि 24 घंटे संतों महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में धारण करके जीना ही सच्चा सत्संग बन जाता है। तो साध संगत जी, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निराकार हमारा आधार है, हमारी मंजिल है। साकार सद्गुरु उस मंजिल तक पहुंचाने वाले रहबर हैं, हमारा मार्ग है। और इस ज्ञान को जीवन में जीना ही हमारी यात्रा है। ईश्वर निराकार भी है और वो सद्गुरु के रूप में साकार भी है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। निराकार के ज्ञान के बिना साकार की भक्ति अंधी है, और साकार सद्गुरु के बिना निराकार का ज्ञान केवल एक कोरी कल्पना है। हमें सद्गुरु की कृपा से ये दोनों पहलू मिले हैं। आइए हम अपने सद्गुरु का, इस निरंकार दातार का हर श्वास में शुक्राना करें कि हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिला, और इसे केवल बातों तक सीमित न रखकर अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में और अपनी पूरी जिंदगी में उतारें। सबका भला हो, सब सुख पाएं। धन निरंकार जी।